हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के टेक में। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 16 जुलाई। डेली करंट अफेयर में बात करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी चैनल को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कोर्ट ऑफ ऑर्बिटसन फॉर स्पोर्ट्स CS ने मैनचेस्टर सिटी पर लगने वाले कितने वर्ष के बैन को हटा लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ ऑर्बिटसन फॉर CS ने मैनचेस्टर सिटी पर जो बैन लगा था वो हटा लिया है, ठीक है। कितने वर्ष का बैन था? 2 वर्ष का बैन था, ठीक है। तो देख लेंगे डिटेल में। कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ने मैनचेस्टर सिटी पर 2 वर्ष के बैन को हटा लिया है, ठीक है। अब मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट खेल सकती है, लेकिन CAS ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य ने, ठीक है। देखिए देख लेंगे कुछ अब डिटेल में। केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे, ठीक है, 8 समेत सड़कों से जुड़ी योजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए हरियाणा राज्य के गठन के बारे में बात करेंगे तो गठन कब हुआ था इसका? गठन की बात करेंगे तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। बात करेंगे राजधानी के बारे में तो राजधानी क्या है इसकी? चंडीगढ़ है। और राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है। पिछली वीडियो में सब करा चुका हूँ। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ज़िले कितने हैं? ज़िले भी 22 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अमेरिका के बाद किस देश ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटेन ने। अब देखिए अमेरिका के बाद ये दूसरा देश है, कौन सा? ब्रिटेन है, जिसने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए लेकर बैन कर दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए डिटेल में देखेंगे। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दें, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। अभी यहाँ पर रोक लगाई हुई थी नेपाल में, जो भारत के चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उन पर रोक लगा दी गई थी। अब उस रोक को हटा दिया गया है, ठीक है। तो नेपाल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या होगी? काठमांडू होगी, ठीक है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है, ठीक है। लगी रोक को हटा दिया है। हाल ही में नेपाल के KP शर्मा ओली सरकार ने आदेश के बाद केबल ऑपरेटरों ने भारतीय चैनलों को फिर से प्रसारण शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चैनलों पर भी बैन जारी है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल गाड़ी को भेजा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल गाड़ी को भेजा है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने। किसने भेजा? भारतीय रेलवे ने। देखिए बांग्लादेश की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, और बात करेंगे प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद हैं। ठीक है, देखिए भारतीय रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश में सामान से भरी विशेष पार्सल गाड़ी को भेजा है, जबकि इससे पहले गुंटूर और उसके आसपास के इलाके के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते थे, जिससे लगभग 7,000 रुपये प्रति टन की लागत आती थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है डिटेल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15 जुलाई को। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ठीक है, मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया। ठीक है, इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलप करने और उसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफ़ा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमंग अमीन। ठीक है, पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफ़ा भी स्वीकार किया है। ठीक है, और उनके स्थान पर अब जो नए वो बने हैं बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ तो वो हैं हेमंग अमीन। ठीक है, यह आपको याद कर लेना है। अब देखिए बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, अब स्थापना की बात करेंगे बीसीसीआई की तो कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। और सचिव की बात करेंगे तो सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद कर लेनी है। देखिए बीसीसीआई पूर्व सीईओ राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल जौहरी को 2016 में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। हेमांग अमीन फ़िलहाल इंडियन प्रीमियर लीग के संचालन समिति में शामिल हैं। ठीक है, वे आईपीएल के सीईओ हैं। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, और 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। तो बीसीसीआई के ये इसके पद के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी डिटेल में समझाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोधन न्याय योजना। ठीक है, अब देखिए इसे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। ठीक है, राज्य में अब तक 5,300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गौठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन, गौ सुरक्षा और प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने SHUDS शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईआईटी कानपुर ने। ठीक है,
देखिए डिटेल में देखेंगे। आईआईटी कानपुर ने शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कैमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। यूवी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। शुद्ध में 15 वाट की 6 यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षणों से यह साबित हुआ कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10-10 वर्ग फुट के कैमरे के कीटाणु रहित कर सकता है। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 107 करोड़ रुपए की। ठीक है, 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देख लेंगे, डिटेल में देख लेंगे। बंदरगाह पर मौजूदा अग्निशमन सुविधा एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है। यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय OISD के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है। स्थापित अग्निशमन सुविधाएं पेट्रो रासायनिक उत्पादों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेंगी। ठीक है, तो ये सभी आपको याद कर लेना है डिटेल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रम दुर्रेस्वामी। ठीक है, विक्रम दुर्रेस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद हैं। तो ये भी याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, कौन बने? रुद्रेंद्र टंडन। तो अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ठीक है, और बात करेंगे राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी अहमद जई। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या बताई मैंने अभी आपको? राजधानी ढाका बताई, काबुल बताई मैंने। ठीक है, और राष्ट्रपति के कौन है? अशरफ गनी है। और प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 2020 के बोन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा के सिवन को। ठीक है, अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, के प्रमुख कैलाश वडिवू सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि IAA के बोन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बोन कर्मन पुरस्कार को IAIA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवन को मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल में देख लेना है कब किया जाएगा? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फिस्कल ईयर 2021 की पहली तिमाही में किस कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2390 करोड़ रुपए रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विप्रो कंपनी का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। और जो भी मित्रगण चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि देखिए
बिना सब्सक्राइबर के कुछ नहीं होता है। कोई भी यूट्यूबर बिना सब्सक्राइबर के कुछ नहीं कर सकता जब तक व्यू नहीं आएंगे उसकी वीडियो पे, ठीक है। तो भैया सब कुछ आप लोग ही हो, ठीक है। आपसे मोटिवेट मिलेगा तो आगे वीडियो बनाऊँगा अच्छी से अच्छी, और जैसा आप बोलोगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।